हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सात्विक भोजन, जिसमें हम आज आपके लिए यम्मी एंड डिलीशियस मटर पनीर की रेसिपी लेकर आए हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 250 ग्राम मटर, 200 ग्राम पनीर और 6 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च। और मसालों में हम लेंगे जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, कुछ खड़े मसाले, सरसों का तेल, दही, सफ़ेद नमक, काला नमक, गरम मसाला और लास्ट में हम हरा धनिया लेंगे गार्निश करने के लिए। अब आप देखेंगे कि हमने पनीर को प्रॉपर तरीके से बराबर पीसेस में कट कर लिया है। अब हमने हरा धनिया को भी फाइनली चॉप करके रख लिया है और जो हमने टमाटर, हरे मिर्च और अदरक लिए थे उसे भी हमने रफली चॉप करके तैयार करके रख लिया है। अब आप देखेंगे कि हमारी प्योरी भी बनकर तैयार हो चुकी है और हमने थोड़ा सा पनीर बचा के रखा था, इसे भी हमने ग्रीड करके रख लिया है गार्निश करने के लिए। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर। हमने सिंपल कढ़ाई रखी है, आप चाहें तो एल्युमिनियम की या फिर स्टील की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो इसके लिए रिफाइंड ऑयल या फिर जो ऑयल आप खाना पसंद करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। आप देखेंगे कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें से धुआं भी निकलने लग गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे के चटक जाने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। इसके बाद में हमने जो ग्रेवी तैयार करके रखी थी, अब हम इस ग्रेवी को कढ़ाई में आराम से धीरे धीरे करके डालेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रेवी डालते समय छींटे बाहर ना निकले। इसके बाद अब हम इसमें हाफ स्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद में अब हम इसमें 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। आप सबसे पहले सफ़ेद नमक डालेंगे, यह आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। इसके बाद हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें आधा स्पून काला नमक डालेंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद में अब हम इसे चलाएंगे और इसे आराम से चलाने के बाद में इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारी ग्रेवी जो है प्रॉपर तरीके से बॉईल नहीं हो जाती। आप देखेंगे कि हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और हमारी ग्रेवी देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और इसमें से ऑयल भी अब प्रॉपर तरीके से रिलीज़ हो गया है। अब इस कंडीशन में हम गैस का फ्लेम या फिर तो लो कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, क्योंकि इस वक्त हम इसमें दही डालेंगे। दही डालते समय हमें गैस बिल्कुल लो कर देनी चाहिए, नहीं तो हमारा दही फट सकता है। और दही डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू तब तक चलाना चाहिए जब तक हमारी ग्रेवी में से अच्छे से बबल्स उठने ना लग जाएं। आप देखेंगे कि हमने दही को डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और इस वक्त हम अपनी गैस को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी ग्रेवी में से बबल्स प्रॉपर तरीके से ना आने लग जाएं। अब आप देखेंगे कि इसमें से बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसे छोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमने तवे पे कसूरी मेथी को रोस्ट करके तैयार कर लिया है। इसे हम गार्निश करने के लिए लास्ट में डालेंगे। इससे हमारी खुशबू बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और हमारी पनीर है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसमें मटर डालेंगे। हमने इसमें फ्रोज़न मटर डाले हैं। आप चाहें तो इसमें फली वाले मटर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मटर टाइट हैं तो आप इन्हें अलग से बॉईल करके भी डाल सकते हैं। अब आप इन्हें अच्छे से चला देंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो सब्ज़ी है इसमें बहुत अच्छा रंग आया है। अब आप इसे आराम से धीरे धीरे चलाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी सब्ज़ी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छी तरीके से उबल भी गई है। अब आप इसमें जो आपने पनीर के स्लाइसेस कट करके रखे थे, आप उन्हें एक एक करके धीरे धीरे ग्रेवी में डाल देंगे। इसको डालने के बाद में फिर आप इसे मीडियम लो फ्लेम में स्टर करेंगे ताकि आपके पनीर के स्लाइसेस जो हैं वह मेल्ट ना हो जाएं। आप देखेंगे कि आपकी सब्ज़ी का रंग बहुत ही निखर कर आया है और अब यह प्रॉपर तरीके से उबल भी चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे जो कि हमने
रखा था। हम इसमें 1 स्पून गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद जो हमने कसूरी मेथी रोस्ट करके रखी थी उसे भी हम पूरे अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद में हमने जो हरा धनिया फाइनली चॉप करके रखा था उससे हम अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी को गार्निश करेंगे। अब हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है और यह देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और आप मानेंगे कि यह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अब हमारे पास जो हमने थोड़ा सा पनीर बचा के रखा था उसे हमने ग्रेट करके रखा था, उससे भी हम अपनी मटर पनीर को गार्निश करेंगे। अब हम अपनी गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि यह देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। अब हम अपनी सब्ज़ी को सर्व कर सकते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, प्लेन पराठा या फिर लच्छा पराठा, नान या फिर जीरा राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप मानेंगे कि आपकी पूरी फैमिली आपकी तारीफ करेगी। इंजॉय विद योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।